मेरा नाम है अथर्व कोलते और कुछ ही दिनों पहले मैंने ये जिक्सर SF ली है। BS6 का वेरिएंट है और बहुत ही सही बाइक है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि 1,50,000 के आसपास के रेंज में ये बाइक 150 cc का इंजन देती है और बहुत ही सूटेबल है। मतलब आप अगर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और अगर आपको ऐसी बाइक चाहिए जिसको स्पोर्ट्स लुक हो और एक अच्छा मीडियम रेंज का इंजन हो और आपको सीसी उतना मैटर करता नहीं हो, तो ये बाइक आपके लिए बनी है। सो रिव्यू स्टार्ट करेंगे इस बाइक की प्राइस से। इस बाइक की प्राइस है 1,26,000 एक शोरूम। और ऑन रोड के बारे में अगर आप पूछे तो मैं तो डोंबिवली में रहता हूँ, तो इसके लिए 1,44,000 है। और इसका रीज़न ये है इतनी ज़्यादा प्राइस का, क्योंकि हमारे कंट्री में लॉकडाउन हुआ था और उस पीरियड में बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गए थे। अगर इस बाइक के लुक के बारे में बात करें ना, तो ये बाइक बहुत ज़्यादा सही दिखती है। क्यों? क्योंकि इसका जो फेयरिंग है, फेयरिंग बहुत ज़्यादा लुक ऐड करता है इसमें। ये नॉर्मल जिक्सर से बहुत ज़्यादा सही दिखती है, क्योंकि इसको एक स्पोर्ट्स बाइक वाला लुक मिल जाता है। और ये जो फेयरिंग है ये एकदम टफ़ है, एकदम टफ़ है। और ये बाकी के पार्ट्स के साथ इतनी प्रॉपरली जेल अप हुई है कि कोई ऐसा फ्रिक्शन का साउंड या फिर ऐसा कोई साउंड नहीं आता जिसमें से कोई आवाज़ क्रिएट हो रही हो चलाने के टाइम। ऐसा मुझे तो कभी चलाते वक्त ऐसा फील नहीं हुआ, जो नॉर्मल बाकी फेयरिंग वाली बाइक्स में भी आपको सुनाई दी। गाड़ी के फ्रंट एंड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपको यहाँ पे एग्रेसिव लुक मिल जाता है। और हेडलाइट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये एक LED हेडलाइट है और टर्न सिग्नल इंडिकेटर्स जो है वो एक हेलोजन इंडिकेटर्स है। बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर और डिजिटल है। ये है न्यूट्रल इंडिकेटर और ये है ABS इंडिकेटर। अगर आपकी बाइक 5 किलोमीटर के आगे अगर स्पीड जाता है उसका, तो ये ABS इंडिकेटर ऑफ हो जाता है। उसका मतलब है कि ABS ऑन है। मतलब ABS का यूज़ क्या है, ये आप अगर ये फ्रंट व्हील अगर आप देखोगे, ये वाला ये फ्रंट व्हील में ABS लगा हुआ है। तो उसका यूज़ क्या होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड पे बाइक चला रहे हो और अगर आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो उसके कारण क्या होता है कि हम लोग फटाक से ब्रेक दबा देते हैं। तो ये ABS ऐसे काम करता है कि आपके जो ब्रेक्स हैं उनको ये पकड़ के छोड़ के ये इतने मोमेंटम से करता है कि आपकी बाइक स्किड नहीं होती। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जो ये फ्रंट व्हील पे लगा हुआ है। और सबसे अट्रैक्टिव अगर कुछ बात है इस बाइक में तो ये है ड्यूअल एग्जॉस्ट। इसका लुक इतना मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि ये अलग है। मतलब बहुत कम ऐसी बाइक्स है जहाँ पे इस तरह का एग्जॉस्ट आपको मिलता है। गाड़ी के रियर एंड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाती है LED टेल लाइट, हेलोजन इंडिकेटर्स। बाइक के वाइड टायर स्पोर्टी लुक ऐड करते हैं और कॉर्नरिंग में भी कोई इश्यू नहीं आता। बाइक का इंजन 150 cc का है और सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन है जो 13.6 PS की पावर जनरेट करता है एट 13.8 न्यूटन मीटर टॉर्क।
इस बाइक में आपको ग्लॉसी पेंट स्कीम मिलता है, वो मैट पेंट स्कीम यहाँ पे नहीं मिलता आपको। मैट पेंट स्कीम जिक्सर SF 250 में आपको मिल जाएगा। बाइक का मडगार्ड बहुत ही ज़्यादा वाइड है और ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। हम लोग इसको, ये जो साइड में है, इसको निकाल भी सकते हैं, मगर ये इतना ज़्यादा वाइड होने का रीज़न ये है कि अगर आप रेनी सीज़न या फिर बहुत मडी एरिया से ड्राइव कर रहे हो तो टायर की वजह से जो पानी उड़ता है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंट तक ब्लॉक हो जाता है इस मडगार्ड के, वाइड मडगार्ड के कारण, और ये लुक भी अच्छा खासा ऐड कर देता है बाइक में। ब्रेक्स की अगर हम लोग बात करें तो आगे भी और पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिलता है। तो और यहाँ पे है उसका फ्लूइड रिजर्वॉयर। तो डिस्क ब्रेक के कारण आपकी बाइक को अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम, बहुत ही अच्छा उम्दा ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। मगर मैं ये भी नोट कराना चाहूँगा कि रियर टायर में आपको ABS नहीं मिलता। बाइक का फ्रंट सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफर साइड पे है। बाइक का रियर सस्पेंशन बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड है, मतलब ज़्यादा स्टिफर भी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। स्टिफर इसलिए नहीं है क्योंकि पॉटहोल्स से हमें बचना है, और एकदम सॉफ्ट अगर रखेंगे तो गाड़ी स्किड हो सकती है। अगर मैं आपको बाइक के रेव के बारे में अगर बताऊं तो मैं अभी साउंड आपको प्ले करके बताता हूं। तो बहुत ही ज़्यादा एक एग्रेसिव ऐसा साउंड नहीं है, मगर एक बहुत ही अच्छा स्पोर्टी बाइक वाला एक साउंड है। तो मुझे तो बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगा। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम ऐसा लोगों का भी मानना है और मेरा भी मानना है कि इसका जो वाइज़र है ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो उसके कारण अगर आप लॉन्ग राइड पे जाते हो तो विंड ब्लास्ट ये रोक नहीं पाता इतना। और अगर आप सीटिंग पोस्चर के बारे में अगर मुझसे पूछो तो सीटिंग पोस्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है जैसे R15 में आपको मिलता है। बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल एक नेकेड बाइक की तरह एक पोस्चर है। तो इसके कारण आपको बैक पेन या फिर ऐसा कुछ फील नहीं होता। और अगर आप पिलियन सीट के बारे में अगर बात करो तो बहुत आप कह सकते हो कि ये बहुत ऊपर है, क्योंकि मेरी मॉम ट्राई कर रही थी चढ़ने के लिए इस बाइक पे, तो उन्हें बहुत कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ी, क्योंकि ये बहुत ही ऊपर हो जाता है मेरे हिसाब से। अगर आप वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड के साथ घूमना चाहते हो तो वो लोग तो आराम से चढ़ जाते हैं, तो उसका कुछ टेंशन नहीं है। अगर आप लोगों के कुछ सवाल होंगे इस बाइक से रिलेटेड तो मुझे ज़रूर कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।